दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर लेते हैं रिलायंस सिक्योरिटीज़ की, जिसने हाल ही में अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया, Q1 रिजल्ट डिस्क्लोज किया। तो कैसा रहा रिजल्ट, आइए जानते हैं। कंपनी को पिछले साल की इनकम की बात करें तो 6058 कंपनी का इनकम थी, जो कि इस साल आधी होते हुए दिख रही 3014 लाख का आता हुआ दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में 3995 की इनकम थी, जो कि इस साल घट करके 3014 रह गई। मतलब YoY बेसिस और QoQ दोनों ही बेसिस में कंपनी के इनकम में अच्छा खासा कट देखने को मिला। अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की, तो पिछले साल खर्चे जो थे 5843 लाख के थे, जो कि इस साल घट करके 3291 हो चुके हैं। वही पिछले क्वार्टर में 3918 का खर्चा था, जो कि इस साल भी घट करके 3291 हो गया है। अब सीधे आते हैं कंपनी के प्रॉफिट में। तो कंपनी को इस साल प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। पिछले साल 208 लाख का प्रॉफिट था, जो अब इस साल 277 लॉस में कंपनी दिखा रही है। तो ये इस साल लॉस में आ गई, सबसे खतरनाक रिजल्ट इसका होने वाला है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 122 लाख का प्रॉफिट था, इस साल ये लॉस में आ गई है ये कंपनी। अब देखना ये होगा कि ये लॉस में आई क्यों है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता रही होगी कि ये लॉस जो 277 करोड़ का दिख रहा है, वो लॉस है किस चीज़ का, 277 लाख का। तो आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि जो ये 277 का लॉस है, इसमें ब्रोकरेज एक्टिविटी के नाम पे 236 करोड़ का इनको लॉस हुआ है, और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के नाम पे 41 लाख का लॉस हुआ है। तो इस साल जो लॉस ये मार्क कर रहे हैं वो 277 लाख का है, और इसी वजह से ये इस साल लॉस में आते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि ये लॉस में है, इसलिए EPS भी -0.13 हो चुका है। तो ये बात है रिलायंस सिक्योरिटी की, जो प्रॉफिट से लॉस में आई है कंपनी। कल ये स्टॉक भी एक्शन पे रहेगा। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।